नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स में। कल हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर कितने प्रकार के कंडक्टर्स यूज होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे मेन उसमें अलग अलग टाइप्स के कंडक्टर यूज होते हैं। जैसे कॉपर कंडक्टर हुआ, एल्यूमिनियम कंडक्टर हुआ, ACSR कंडक्टर्स हुआ, ठीक है, कैडमियम कंडक्टर्स हुए। तो इन कंडक्टर्स की अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस होने के वजह से और अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम उनको यहाँ पे सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और जो फेमस कंडक्टर्स हैं वो हमारे पास है कॉपर कंडक्टर। देखिए, जो कॉपर कंडक्टर होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है हार्ड ड्रॉन, ठीक है, हार्ड ड्रॉन जो होता है वो बड़ा मजबूत कॉपर होता है। ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्ट और एनील्ड कॉपर। ठीक है, सॉफ्ट और एनील्ड कॉपर जो होता है ये सॉफ्ट कॉपर होता है। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। क्यों? क्योंकि हार्ड ड्रॉन कॉपर जो होता है उसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। मजबूती हार्ड ड्रॉन कॉपर की बहुत होती है, बहुत मजबूत होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है, ठीक है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरा, लॉन्ग लाइफ, लाइफ भी बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है क्योंकि हार्ड ड्रॉन है, मजबूत कॉपर है। अगर मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें लाइफ भी इसकी लॉन्ग होगी। दूसरा कॉपर होता है सॉफ्ट और एनील्ड कॉपर। सॉफ्ट और एनील्ड कॉपर जो होता है बेसिकली ये फ्लेक्सिबल कॉपर होता है और ये बेसिकली यूज होता है यूज्ड इन मेकिंग वाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल machines and underground cables। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये ग्राउंड सही से लिख देते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है, सॉफ्ट और एनील्ड कॉपर जो होता है ये सॉफ्ट कॉपर होता है और ये यूज्ड इन मेकिंग वाइंडिंग्स। ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग वाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वाइंडिंग बनाने के काम आता है क्योंकि सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट की वजह से वाइंडिंग्स में तब्दील इसको कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ओवरऑल कॉपर कंडक्टर के बारे में। ठीक है, कॉपर कंडक्टर हैज हाई कंडक्टिविटी। सबको पता है कॉपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई है। कंडक्टिविटी क्या होता है? बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और सबको पता भी होती है कि एक कंडक्टर कितनी अच्छी तरीके से अपने अंदर से करंट को पास कर सकता है, वह प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती भी बहुत अच्छी होती है कॉपर की, हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, 8.73 ग्राम पर सीसी। ये जो वैल्यू लिखी है ना 8.73 ग्राम पर सीसी, ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर डाटा में से कॉपर के, क्योंकि ये डाटा जनरली स्किप कर देते हैं हम। और यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं उनमें इसका ऐसे टॉपिक्स को आजकल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डेंसिटी 8.3 ग्राम पर सीसी होती है। करंट डेंसिटी बहुत हाई होती है। करंट डेंसिटी सिग्मा से डिनोट होती है। ये इसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकता है किसी कंडक्टर से, उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं और ये भी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, करंट डेंसिटी अगर कॉपर की अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि कम एरिया में, थोड़े से एरिया में ज्यादा करंट पास हो सकता है कॉपर से। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम लग सकती है। Therefore, less cross sectional area is required। करंट डेंसिटी हाई है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम रिक्वायर्ड होता है। अब इतनी ज्यादा खूबी होने के बावजूद, एक कॉपर कंडक्टर में इतनी जबरदस्त खूबियां होने के बावजूद हम कॉपर को कभी भी ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? आइए जरा समझते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, इतना जबरदस्त, ठीक है, कितना जबरदस्त है। हार्ड में भी यूज हो सकता है, मजबूत में भी यूज हो सकता है, सॉफ्ट में भी यूज हो सकता है वाइंडिंग बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम, और इतनी सारी खूबियां, ये सारी खूबियां लिखी हुई हैं, इसके बावजूद कॉपर को यूज नहीं करते। उन दो पॉइंट्स को समझो, इसको रब कर देते हैं।
ये जो यहाँ कहानी लिखी जाती है ना, ये भाई तुम्हारे लिए ही लिखी जाती है। इसको कॉपी में नोट्स बनाओ। इतने सुंदर नोट्स बन रहे हैं आपके, जो सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आगे जाके यूपीपीसीएल जेई का तो पेपर देंगे ही। तो भाई कॉपी रखा करो, जब मैं पढ़ाता हूँ नोट्स बनाया करो। डायरेक्ट नोट्स बन रहे हैं यार, कमाल है। कॉपी नहीं रखते तुम साथ में, ठीक है। अब कारण जिसकी वजह से कॉपर कभी भी यूज नहीं होता, ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर क्यों नहीं यूज होता? पहला कारण और वन ऑफ द मोस्ट कारण, ठीक है, कॉस्ट जो होती है कॉपर की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कीमत कॉपर की बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिसकी वजह से यूज नहीं करते हम, जिसकी वजह से यूज नहीं कर पाते, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, कॉपर की उपलब्धता बहुत ज्यादा कम है, वेरी लेस इन इंडिया। सो कॉपर इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। कॉपर को यूज नहीं करते ट्रांसमिशन से। ये दो पॉइंट जो है ये ड्रॉबैक बनाते हैं कॉपर को ना यूज करने के लिए। पहला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कॉपर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा कॉस्ट हाई होती है। दूसरी उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी इंडिया में है नहीं इतनी, ठीक है, तो कॉपर को ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो कॉपर खत्म, ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर की। एल्यूमिनियम कंडक्टर की। एल्यूमिनियम बेसिकली जो है, एल्यूमिनियम इसकी कंडक्टिविटी अब एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। एल शॉर्ट फॉर्म होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल लिख दिया यहाँ पे। एल्यूमिनियम कंडक्टर कंडक्टिविटी इज 60% ऑफ द कॉपर। एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो 60% होती है कॉपर से। कॉपर के 60% यानी लेस कंडक्टिव। हाँ, लेस कंडक्टिव मीन्स लेस कंडक्टिव देन कॉपर। कॉपर से बहुत ज्यादा कम कंडक्टिव होता है, बहुत ही कम करंट पास होता है कॉपर के मुकाबले, 60%, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डेंसिटी एल्यूमिनियम इज 2.71 ग्राम पर सीसी। 2.71 ग्राम पर सीसी बहुत ही कम डेंसिटी है। करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा, डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा कम है। हेंस इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन कॉपर। सुनो, कॉपर को ना सिंबल से CU से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बता रहा हूं कॉपर को देन कॉपर, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लो, ठीक है, बट अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू
टू कॉपर। ठीक है, अब समझिए, कंडक्टिविटी 60% है कॉपर, एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो 60% है कॉपर के मुकाबले। ठीक है, कम है बहुत ज्यादा। डेंसिटी जो है एल्यूमिनियम की 2.71 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, जिसकी वजह से वेट एल्यूमिनियम कंडक्टर का बहुत ज्यादा कम है कॉपर के मुकाबले। टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तीनों लो हैं। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, कॉपर के मुकाबले कम है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है एल्यूमिनियम की कॉपर के मुकाबले। लेकिन तब भी हम एल्यूमिनियम को भी यूज नहीं करते। ठीक है, यूज क्या करते हैं, आगे आएगा कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं। अब भाई कॉपर तो अवेलेबल है नहीं, एल्यूमिनियम अवेलेबल ज्यादा है, लेकिन तब भी उसे यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो है, उसमें टूटने का खतरा है। लार्जर स्पैन्स तक यूज नहीं कर सकते हम एल्यूमिनियम को। ठीक है, क्यों? मान लो ये कोई ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, अगर मेरे को बहुत लंबे स्पैन तक, यानी स्पैन होता है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, अगर मेरे को इससे बहुत लॉन्गर ट्रांसमिशन करनी है तो एल्यूमिनियम से मैं कर ही नहीं सकता। एल्यूमिनियम से मैं कर ही नहीं सकता। क्रॉस मार दिया मैंने, एल्यूमिनियम से मैं ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकता। क्यों भाई? इस एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो। ठीक है, टूट जाएगा ये। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। अब यूज क्या करते हैं कल के लेक्चर में, ACSR कंडक्टर्स। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसलिए एल्यूमिनियम की यूज नहीं करते, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो है, ब्रेक डाउन हो जाएगा एल्यूमिनियम का बीच में। ब्रेक डाउन ऑफ एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन लाइन can happen in longer spans। मतलब क्या है इस लाइन का, कि एल्यूमिनियम को अगर लॉन्गर स्पैन्स तक यूज करना है, डिस्टेंस ट्रांसमिशन का अगर बढ़ाना है और वो एल्यूमिनियम के थ्रू बढ़ाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो होने की वजह से बीच में टूट सकता है। कल ACSR कंटिन्यू करिए वीडियो को, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल। और आपका चैनल है यूपीपीसीएल क्रैकर्स, फ्री में, जिंदगी भर फ्री में।